महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशर्त वंदन करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, ऑडियो पॉडकास्ट के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव का जीवन वृत्तांत आप सुनने जा रहे हैं। गुरु कृपा से और यूट्यूब पर पहली बार परम पूज्य आचार्य जी का अज्ञातवास। संस्थान के सहचर परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा अखंड ज्योति के जून 1960 के अंक में अपने संपादकीय में लिखती है कि यह अंक जब तक पाठकों के हाथों में पहुंचेगा तब तक परम पूज्य आचार्य जी अपनी अज्ञातवास की यात्रा को रवाना हो चुके हैं। 4 जून को गायत्री जयंती का पर्व मनाने के बाद वे अपने पुनित संकल्प की पूर्ति के लिए चल पड़ेंगे और 1 वर्ष तक किसी विशिष्ट साधना में संलग्न रहेंगे। साधना में जीवन, उनका जीवन आराम से ही साधना में है। जितना समय साधारण व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने में लगाते हैं उतना वे नित्य अपनी साधना में देते रहे। उन्होंने सर्वसाधारण के सामने अपने जीवन को एक प्रयोग के रूप में उपस्थित किया कि ग्रस्त रहते हुए आजीविका उपार्जित करते हुए लोक सेवा करते हुए कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक साधना कर सकता है और उस मार्ग में आशाजनक प्रगति भी संभव हो सकती है। आमतौर से लोग ग्रस्त जीवन को लोक सेवा और परमार्थ साधना में बाधक मानते हैं। उनका अनुमान होता है कि ब्रह्मचारी या सन्यासी ही कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकने में सफल हो सकते हैं। गृह जंजालों में फंसे हुए लोगों के लिए तो वह मार्ग कठिन है। ऐसे लोगों की निराशा का समाधान यह शास्त्र प्रमाणों, तर्कों और उदाहरणों से भी हो सकता है, पर परम पूज्य आचार्य जी ने इसके लिए अपना उदाहरण उपस्थित किया। उन्हें यही सर्वोत्तम उपाय समझा। गृहस्थ रहे और यह प्रमाणित किया कि आत्मोन्नति के लिए गृहस्थ जीवन किसी प्रकार बाधक नहीं हो सकता, वरन एक अच्छी परिस्थिति उत्पन्न कर लेने पर तो वह सहायक भी होता है। अब प्रश्न यह है, क्या गृहस्थ जीवन बाधक बना गुरुदेव के जीवन में? जब साधना क्रम ठीक ही चल रहा था और ग्रस्त जीवन उनके मार्ग में कुछ बाधक भी न था, तो घर छोड़कर कहीं दूर दिशा में अज्ञातवास करके ही कोई साधना करने की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी? बात सही है। ये जिज्ञासा अखंड ज्योति परिवार के प्रत्येक प्रेमी सदस्य के मन में उठनी स्वाभाविक है। जब उन्होंने अपना ये विचार मेरे सामने रखा तो मुझे भी यही आशंका हुई कि कहीं गृह व्यवस्था उनके कार्यक्रम में बाधक तो नहीं हो रही, मैं कहीं उनके मार्ग में रोड़ा तो नहीं हूं। जब से मैंने इस घर में प्रवेश किया तभी से मैंने यहाँ जीवित तीर्थ के दर्शन किए, देव प्रतिमा को चलती फिरती खाती बोलती देखा। फलस्वरूप मेरी अंतरात्मा एक विशुद्ध भक्त की भावना के ढांचे में ढल गई। उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही मैंने अपने को बनाने और चलाने का प्रयत्न किया। परिवार की परिस्थितियों को भी ऐसा ही बनाया जिसमें उनके लक्ष्य की पूर्ति में बाधा न पड़े। फिर भी मनुष्य मनुष्य ही है, उससे गलतियां होना स्वाभाविक है। संभव है कोई पारिवारिक कारण ऐसा हुआ हो जिससे उन्हें घर छोड़कर कहीं अज्ञातवास में साधना करना सुविधाजनक जचा। इस आशंका को मैंने उन्हीं के सामने रखा, क्योंकि यदि घर वस्तुतः असुविधाजनक व बाधक सिद्ध हुआ हो तो यह मेरी अब तक की जीवन साधना को असफल ही सिद्ध करता है। साथ ही उनका यह प्रयत्न भी असफल हो जाता है, जिसके अनुसार वे संसार में यह उदाहरण उपस्थित कर रहे थे कि ग्रस्त जीवन आध्यात्मिक प्रगति के पथ में बाधक नहीं है, सहायक है। आचार्य जी अज्ञातवास जाने की घोषणा अब तक के हम दोनों के प्रयत्न को असफल ही सिद्ध कर सकते। ऐसी दशा में जबकि दोनों बच्चे छोटे हैं, उनका उत्तरदायित्व से मुक्त होने से पूर्व वे गृह त्याग की बात सोचते हैं, तो निश्चय ही वह ग्रस्त जीवन की तुच्छता व व्यर्थता को ही सिद्ध करते। तो अब प्रश्न यह है कि अब तक के प्रयत्न की असफलता है क्या? आचार्य जी समर्थ है। उनके जीवन में अगणित आश्चर्यजनक सफलताएं जुड़ी हुई। ग्रस्त में अध्यात्म साधना की सफलता का उनका प्रयोग यदि व्यर्थ चला जाता है तो इस एक असफलता से उनका कुछ बिगड़ता नहीं। शेष सफलताएं भी उनके जीवन को प्रकाशवान बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। पर मेरा तो सारे जीवन में केवल एक ही प्रयोग रहा है, वह है उनके अनुकूल अपने को ढालना और परिवार का वातावरण भी उनके अनुकूल उत्पन्न करना। यदि यह प्रयत्न व्यर्थ गया तो मेरे लिए यह अत्यधिक दुख और लज्जा की ही बात हो। ऐसा असफल जीवन जीने में मुझे कोई उत्साह नहीं। ये बात मैंने आचार्य जी को तभी बता दी थी
जब उन्होंने अज्ञातवास का प्रस्ताव सर्वप्रथम मेरे सामने रखा। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि इसकी प्रतिक्रिया उनके लाखों अनुयायियों पर भी होगी। वे भी यही सोचेंगे कि जब आचार्य जी ग्रस्त वातावरण में अपने उद्देश्य पूरे न कर सके तो हमारे लिए भी ये संभव नहीं है। जब उन्हें घर छोड़कर तब साधना के लिए अज्ञातवास ही चुनना पड़ा तो हमारे लिए भी यही मार्ग उचित है। ऐसा सोचकर हजारों परिवार जो उनका अनुकरण करके अपने अपने ग्रस्त जीवन को आदर्श बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन प्रयत्नों में भारी सफलता भी मिल रही है, वह सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अब आचार्य जी का जीवन अकेले उनका ही नहीं पर असंख्य व्यक्ति उनसे प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि कोई गलत कदम उठा तो उसका प्रभाव उन सभी पर पड़ेगा, तो उनसे प्रकाश प्राप्त करते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया एक आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित करती। इसलिए अज्ञातवास की बात से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है उसके लिए मैंने उन्हें अत्यंत विनम्र शब्दों में समझाया। उन्हें इसके लिए पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। यो नारी सुलभ हृदय प्राप्त होने से मुझ में मोह आदि दुर्बलताएं भी कम नहीं। स्वभावतः मैं उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ ममता भी उतनी ही रखती हूँ जितनी कोई नारी रख सकती है। इसलिए उनके सानिध्य का सुख मेरे लिए स्वर्ग और उनके वियोग का दुख नरक तुल्य अनुभव होना भी स्वाभाविक है। फिर भी मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि इस दुर्बलता से प्रेरित होकर मैं ये सब नहीं कर रही। ऐसे तो अनेक अवसरों पर मैंने आत्मनियंत्रण कर लिया। नित्य कठोर श्रम संकल्प, आत्मदान, आजीवन ब्रह्मचर्य आदि अनेकों पिछले प्रसंगों की उन्हें याद दिलाते हुए मैंने कहा कि मुझ में दुर्बलताएं तो अनेक हैं पर वह ऐसी नहीं है कि उनके मार्ग में उनके आदर्शों की पूर्ति में किसी प्रकार बाधक हो। इसलिए अज्ञातवास विरोधी मेरा प्रस्ताव केवल मोह नहीं माना जाए, इसके अतिरिक्त जो तथ्य उसमें सन्निहित हो उन्हें भी समझा जाए। प्रश्न फिर उठा, मार्गदर्शन में बाधा पड़ेगी? अनेक साधक अपनी आध्यात्मिक साधना में आचार्य जी से नियमित मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अज्ञातवास में चले जाने पर क्या उनकी प्रगति बीच में नहीं रुक जाएगी? उनकी प्रगति रुकी रह जाएगी। समय समय पर सांसारिक पीड़ाओं और परेशानियों से त्रस्त व्यक्तियों को जो ज्योति व शांति की सामग्री उनसे उपलब्ध होती रहती है वह क्रम क्या टूट नहीं जाएगा? इस प्रकार एक विशाल जन समुदाय अपनी लौकिक और पारलौकिक बुद्धियों को सुलझाने में जिस संबल का सहारा लेता है, यदि वह उनके सामने से हट जाए तो क्या उन्हें धक्का न लगेगा, निराशा नहीं होगी? फिर इतने बड़े परिवार के अगणित व्यक्ति उन्हें अपने प्राण प्रिय आत्मीय जन की भांति प्यार भी करते हैं, उनके सानिध्य के लिए भ्रमर की भांति मंडराते रहते हैं। क्या उन सब की कोमल भावनाएं इस अज्ञातवास के कारण वेदनाग्रस्त नहीं होगी? गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति कार्यालय द्वारा जो युग निर्माण के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं उनके यथावत चलने के लिए भी उनकी उपस्थिति अभी आवश्यक है। दोनों ही संस्थाएं अभी उन्हीं के मार्गदर्शन से चलती है। दोनों को ही देर तक अभी उनकी आवश्यकता है। उनके अज्ञातवास से दोनों के ही कार्यक्रमों में अड़चने आएगी। नैतिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान योजना जिसके अंतर्गत अनेक वैयक्तिक और सामाजिक बुराइयों का शमन, चरित्र गठन का कार्य अत्यंत विशाल पैमाने पर किया जाना है, उनके सक्रिय सहयोग के बिना लड़खड़ा सकता है। होमात्मक 24,000 कुंडों के गायत्री यज्ञ सफलतापूर्वक जरूर पूर्ण हो गए, पर भारत भूमि में यज्ञ जीवन यापन की वैदिक परंपरा का विकास किया जाना अविशेष है। इन सब कार्यक्रमों को अधूरी स्थिति में छोड़कर अज्ञातवास को चले जाने से राष्ट्र की एक बड़ी आवश्यकता की हानि हो जाएगी। फिर प्रश्न उठा, आशंकाओं का समाधान कैसे होगा? मेरी माता कहती है कि मेरी इन सब आशंकाओं को आचार्य जी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। वह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी है, दूर तक प्रत्येक बात को बहुत सावधानी से सोचते हैं और काफी विचार विमर्श के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। अज्ञातवास संबंधी निर्णय के पीछे भी बहुत दिनों से उनकी सूक्ष्म दृष्टि काम कर रही थी।
गुण दोष पर पर्याप्त विचार विनिमय करने के पश्चात ही उन्होंने प्रस्ताव उपस्थित किया था। फिर भी जब मैंने अपने तर्क उनके सामने उपस्थित किए तो उन्होंने कई दिनों तक फिर पुनर्विचार किया। इतने पर भी उन्हें अपना पूर्व निर्धारित निर्णय ही अधिक उपयुक्त लगा और उन्होंने पुनः अपना वही विचार दोहराया। मेरी आशंकाओं के बारे में भी उन्होंने उत्तर दिए। कई बार उनकी युक्तियां तो मेरे समझ में ठीक तरह नहीं आती, कभी कभी मन में संदेह भी बना रहता है। फिर भी उनके साथ इतने लंबे समय से रहने के कारण मैं जानती हूँ कि उनके विचारों, निर्णयों और अभिवचनों के पीछे कोई अतीन्द्रिय शक्ति काम करती है। इसके परिणाम प्राय वैसे ही होते हैं जैसे वे सोचते हैं। तपोभूमि का निर्माण, गायत्री परिवार का संगठन, सहस्त्र गायत्री यज्ञ, देश भर में 24,000 यज्ञ, वेदों का प्रकाशन, युग निर्माण की विशद योजना आदि कार्यों के आरंभ करते समय जो साधन उपलब्ध थे, उनसे इन कार्यों की सफलता तो क्या, थोड़ी प्रगति की भी आशा नहीं की जा सकती। पर हम सबने आश्चर्य की तरह देखा कि वह असंभव जैसे कार्य संभव ही नहीं, सरल भी हो गए। ये प्रसिद्ध बातें हैं। इनके अतिरिक्त और भी अगणित ऐसी बातें हैं जिन्हें सब कोई तो नहीं पर थोड़े से लोग जानते हैं कि उनकी अंत प्रेरणा भी अद्भुत होती है। उसके पीछे सुनिश्चित तथ्य छिपे होते हैं। जब उन्होंने अपने अज्ञातवास जाने की बात पुनः पुष्ट कर दी तो उसकी उपयोगिता और आवश्यकता स्वीकार करने में मुझे कुछ कठिनाई नहीं थी। उनके विचार को सरल बनाना ही मेरा कर्तव्य था। वही मैं कर भी रहा हूं। जो काम उन्होंने कभी भी सौंपा उसे अपनी तुच्छ योग्यता और शक्ति की परवाह न करके सदा मैंने आंख मूंद कर सिरोधार्य किया। अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। जो आशंकाएं मेरे मन में थी वे व्यक्तिगत रूप से समाधान कर ली। उनका निर्णय मेरे लिए वेद वाक्य है। पर मेरी ही भांति अखंड ज्योति के अनेक पाठक भी यही आशंकाएं कर सकते हैं, क्योंकि अपना सारा ही अखंड ज्योति परिवार उन्हें मेरी ही तरह श्रद्धा और आदर और आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। सभी का मन और सभी का उन पर अधिकार है। सभी उनसे अपने मन की व्यथा कह सकते हैं। सभी को उनके वियोग का कष्ट हो सकता है। सभी को उनका सानिध्य न रहने से हानि दृष्टिगोचर हो सकती है। इसलिए सभी को इन प्रश्नों को उनके सामने उपस्थित करने की इच्छा हो सकती है जो मैंने उनके सामने रखे। इन आशंकाओं के उन्होंने जो उत्तर दिए